जब से हम लाइव सेशन ले रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताओ जो बहुत अच्छे से काम करता है या फिर जिसमें बहुत फ्रीक्वेंट हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसे जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हमने करना स्टार्ट किया वैसे वैसे हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न समझ में आए मार्केट का। लाइव मार्केट में बैठने के बाद समझ में आता है कि किस तरह का एक्चुअल मूवमेंट होता है। तो उससे पहले मैं हमेशा कोशिश करता था कि बिहाइंड द सीन मैं चीज़ों को समझूं, बट जैसे जैसे मैं लोगों के सामने बैठने लगा, अभी लाइव स्ट्रीम कुछ सप्ताह ही हुआ हमारा, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोगों को इस तरह से ट्रेड लेना है, ये चीज़ों पे ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग को ट्रेड लेना है। तो इसी के दौरान हम लोगों ने एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाया और आप कह सकते हो ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सिंपल सा है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हो तो वहाँ पर हम लोग हमेशा ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं इसका हम हमेशा बात करते हैं कि आखिर ये कौन सा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, किस तरह से हम लोग ट्रेड लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखना होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर हम लोग रेगुलर अभी यूज़ कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को, तो हम लोग को पता है कि इसका अभी सक्सेस रेट क्या है और आप कितने मूव्स को कैप्चर कर सकते हो सिंगल स्ट्रैटेजी के थ्रू। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अभी मार्केट लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट में तो नहीं, यहाँ पर मैं प्रीवियस अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर ट्रेड लिया मैंने, उसमें जो ट्रेड्स मैंने कैप्चर किया उसको मैं रिव्यू करता हूँ कहाँ कहाँ से मैंने ट्रेड लिया और किस तरह से ट्रेड लिया और आप किस तरह से यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और अभी भी किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए सिंपल सा स्टार्ट करते हैं ये स्ट्रैटेजी को समझने से। ये स्ट्रैटेजी का नाम हमने दिया है कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो इस नाम से ही पता चल रहा होगा, कैंडल का ब्रेकआउट। अब कौन से कैंडल का ब्रेकआउट, हमारे कुछ पिछले वीडियोस में 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर हमने वीडियो बनाया था, तो वहां पर बहुत सारे कमेंट करने वाले लोग थे कि भाई कौन सा कैंडल 15 मिनट कैंडल आप बोल रहे हो, तो 15 मिनट कैंडल तो बहुत सारा होता है, कौन सा कैंडल में हम लोग को एंट्री लेना है, या फिर एक दिन में तो बहुत सारे कैंडल्स होते हैं। अगर इस चीज़ का मैं सिंपल सा आंसर देने की कोशिश करूंगा तो आप ये समझो कि ये कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करता है। उसके बाद फिर आप ये नहीं पूछोगे कि कौन सा कैंडल देखना है, आप सही से समझो कि ये कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कब यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए सिंपल सा सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि आखिर ये कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले हमें क्या क्या चार्ट में देखना पड़ता है, बिकॉज ये एक फाइनल स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड लेते हैं, बट इसके पहले कुछ कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है वो है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। मैं हमेशा बात करता हूँ वीडियोस में भी कि आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, देन यू कैन ट्रेड विथ मार्केट डायरेक्शन। अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लोगे तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, कंडीशन समझना है कि अभी मार्केट जो है अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा या डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाएगा, ये चीज़ आपको समझना होता है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड सेकेंड थिंग कि की लेवल्स क्या है, की लेवल्स कौन कौन से हैं और किस तरह से आप वो लेवल्स में ट्रेड ले सकते हो। ओके, ये हो गया। देन की लेवल्स के बाद आपका आता है अग्रेशन को समझना। अग्रेशन मतलब कि किस डायरेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, मेजर एरियाज को समझ लेते हैं, देन यू कैन ट्रेड विथ राइट डायरेक्शन एंड राइट कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप राइट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड लेते हो देन आपका जो सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल सा आप देखो कि हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में अगर आपको पता है तो किस तरह से उसको करना है वो चीज़ आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू कर लो। जो भी हाई टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको करते हुए लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। जो भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है वो टाइम फ्रेम में, जैसे अभी हमने ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है और यहाँ पर हम लोग ये स्ट्रैटेजी लाइव टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करता है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोगों को 2 कैंडल चाहिए। 2 कैंडल चाहिए मतलब आप समझो कि ये हमारा एक कैंडल हो गया और नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हो रहा है या फिर यहाँ पर चल रहा है, रनिंग कैंडल है। तो हम लोग को क्या करना है, जो ये कैंडल फॉर्म हो चुका है इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ये हाई हो गया और ये लो हो गया, लो को मार्क कर लिया, हाई को मार्क कर लिया। देन नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग को ध्यान देना है कि ये नेक्स्ट कैंडल जो है कहाँ क्लोज होता है। अगर इस लो के नीचे क्लोज होता है देन हम लोग फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा
और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो क्लोजिंग हुआ, इसका क्लोजिंग के साथ हम लोग को ट्रेड लेना है, मतलब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग के साथ हम लोग को ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस हमारा बनेगा ये हाई, ठीक है। और ये जो यहाँ स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, ये स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मैच करके देखो कि मान लेते हैं आप हमेशा 500 पॉइंट का रिस्क लेना पसंद करते हो या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड में इतना बैठ रहा है, तो आप 500 पॉइंट यहाँ पर देख लो 500 पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे कम है तो भी चलेगा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगर 200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेते हो तो 200 पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से आपको इसमें ट्रेड लेना है। तो सिंपल से समझ में आया अभी तक हमने क्या बात किया कि यहाँ पर कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करता है। यहाँ हमने डाउन साइड के सिनेरियो में समझ लिया कि डाउन साइड का अगर मूवमेंट डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग होता है तो हम लोग फिर डाउन साइड की तरफ जाएंगे, और यही सेम सिनेरियो अगर ये अप साइड की तरफ होता है तो फिर हम लोग ये प्रीवियस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस मानेंगे, अपना एसएल यहाँ पर लगाएंगे और एंट्री हमारा नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग, ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद इसका क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग में हम लोग को ट्रेड लेना है और यहाँ से फिर जो मूवमेंट होगा उसमें ट्रेड लेना है। उस तरह से मूवमेंट हम लोग कैप्चर करते हुए जाएंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो आप कि ये जो मूवमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ पूरा मूवमेंट हुआ, यहाँ से ये पूरा मूवमेंट हुआ, इसको हम लोग कैप्चर कर सकते थे क्या? ये सिंपल स्ट्रैटेजी के थ्रू इस जगह से हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा अप साइड का, मान लेते हैं अप साइड का मूवमेंट दिखा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड लेने का कोशिश करते तो आप देखो क्या होता। यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल हम लोग मार्क कर लेंगे, इसका हाई और लो। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इस कैंडल का अगर क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होता है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल में अपना ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ बनेगा? प्रीवियस कैंडल के हाई के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा प्रॉपर तरीके से। और हमारा टारगेट क्या होगा? 1:2 1:3। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करेंगे 1:3 का टारगेट लेने का। तो यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर हमने ट्रेड लिया होता, अब बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर ये लाइव मार्केट में करके दिखाओ भाई। तो लाइव मार्केट में अगर आपको करना है तो सिंपल सा आप लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करो, देन आपको यूज करना है तो यूज करो, अदरवाइज कोई यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इस स्ट्रैटेजी को आप यूज करोगे तो प्रॉफिट आप ही का होगा, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला है भाई कुछ भी। तो सिंपल सा आप समझो, मान लेते हैं अगर इसका आप यूज करते तो क्या यहाँ पर बनता। तो देखो आप सिंपल सा 1:2 1:3 का यहाँ पर टारगेट इजिली आपको मिलता ना। इसको आप ट्रेल कर सकते थे, सिंपल सा ट्रेल करना था ट्रेल कर सकते थे, नहीं करना था तो आपको 1:3 मिल गया, आप आराम से इसको लेके बैठ जाओ। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग इसमें और भी इसको ट्रेल कर सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि नहीं आप यहाँ से 10 गुना 20 गुना कैप्चर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको अपने रिस्क के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए चलना है। आपका टारगेट आ गया, बंद करो ट्रेड को, आराम से बैठो। ट्रेड अगर टारगेट नहीं आया है, टारगेट का वेट करो। स्टॉप लॉस आया, स्टॉप लॉस लेके निकलो। तो यहाँ पर इसको और ट्रेल कर सकते थे, आप ट्रेल करते तो और भी ज़्यादा आप ले सकते थे। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अच्छा खासा मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते, बीच में मान लेते हैं अगर यहाँ पर मिस हो गया और यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं, तो बीच में हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा इस जगह पे हमारा ट्रेड होता तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है, या फिर हम इस जगह पे ट्रेड लेते हैं, सॉरी ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये इस जगह पे हमारा ट्रेड होता और प्रीवियस कैंडल का ये हमारा जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होता। फिर से 250 पॉइंट का लगभग मिल रहा है। हम लोग का टारगेट क्या होगा? 1:2 1:3। आप देख सकते हो यहाँ पर इजिली आपको 1:2 1:3 मिल गया। अगर प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको कुछ ही देर में पूरा जो आपने टारगेट लगा के रखा है कुछ ही कैंडल में आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, वहां पर मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मतलब एक कैंडल लो को ब्रेक किया, देन नेक्स्ट कैंडल वहां पर इनसाइड कैंडल बना दिया, एक ही कैंडल के अंदर वो कैंडल क्रिएट हो रहा है। तो उस तरह का जब पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा डाउन साइड का सिनेरियो। मान लेते हैं अप साइड का सिनेरियो में अगर हम लोग को ट्रेड लेना है, यहाँ पर आप देखो सेम, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ
यहाँ से आपका क्या टारगेट बनता। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर हमारा एंट्री बनता और 1:2 1:3 के लिए हमारा टारगेट होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर मूवमेंट हुआ और अच्छा खासा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। बट सिंपल सा हम लोग डिसिप्लिन अगर फॉलो करते हैं तो 1:2 1:3 जो हम लोग रेगुलर लेते हैं उसको लेना है। और अगर फिर भी आप ट्रेल करना चाहते हो स्टॉप लॉस को, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो। जब तक यहाँ पर हम लोग को प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होते हुए नहीं दिखेगा तब तक हम लोग उसको ट्रेल कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि ये स्ट्रैटेजी कितना सिंपल है। अगर अभी भी आपको ये स्ट्रैटेजी में डाउट हो रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने का। तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता है। ओके, उसके बाद इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको बैक टेस्ट खुद से नहीं करना है तो हमारे लाइव स्ट्रीम को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप 1 से 2 दिन 3 दिन आप चेक करो कि ये स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं, वहां पर हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो एक्यूरेट काम करता है कि नहीं, हम लोग का टारगेट हिट होता है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है, खास करके जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।